सो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वी आर एडिंग टू होल नंबर्स, वी आर गेटिंग अ होल नंबर। लेकिन ये आप कहेंगे हमने पहले भी सीखा है, लेकिन इसमें अब हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। सो देखिए, आई एम एडिंग 6 with 3, हमारा क्या आंसर आ रहा है 9, एंड 9 क्या है, डेट इज अ होल नंबर। अगर अब हम इसको रिवर्स कर दें, देन मीन्स 6 + 3 नहीं लिख के हम 3 + 6 लिखें, तो हमारा आंसर में कोई चेंज आएगा नहीं। 9 अगेन इज अ होल नंबर। और हमें देखिए 6 + 3 करें या 3 + 6 करें, ऑलवेज वी आर गेटिंग द सेम आंसर। सम मोर एग्जाम्पल, 4 + 7 क्या आंसर है, सोचिए 11 ना, यस 11 क्या है, होल नंबर है, यस दिस इज अ होल नंबर। सो आपको अब होल नंबर्स की तो प्रैक्टिस हो गई ना, कि विदाउट एनी नेगेटिव साइन एंड विदाउट एनी डेसिमल, तो वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। अब हम 4 + 7 ना करके वी आर डूइंग 7 + 4, व्हाट इज द आंसर, 11, वेरी गुड। सो 11 क्या हुआ, ये भी आ होल नंबर है ना। हमने ऊपर जब देखा 11 है होल नंबर, ये भी हमारा 11 होल नंबर। तो क्या हमें कोई डिफरेंस देखने को मिला इफ वी आर एडिंग 4 with 7 और 7 with 4, नहीं है ना कोई भी। यू कैन थिंक अबाउट, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 मैथ सेशन। वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर 2 डेट इज होल नंबर्स। आज हम इसमें क्या सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग अबाउट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। अभी हमने क्या लर्न कर रहा था इससे पहले वाले सेशन में, अबाउट कम्यूटेटिविटी ऑफ होल नंबर्स, कि हाउ कैन वी शिफ्ट द नंबर्स। एंड देखा था हमने कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में हमारा कोई डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में हम अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वी कैन नॉट शिफ्ट द वैल्यूज। क्या जो हमारा जो आंसर आएगा डेट विल गेट अफेक्टेड, वो सेम आंसर नहीं आएगा। लेकिन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में हमारी ये प्रॉपर्टी गो थ्रू होती है। सो अब इसमें आज हम सीखेंगे अबाउट एसोसिएटिविटी। लेट अस सी। सो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या होता है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सपोज हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 2, 3 and 4, and we have to add these 3 digits। तो इसके एडिशन में क्या प्रोसेस है, हम क्या कर सकते हैं कि हम 2 + 3 का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एंड देन 4 को हम जो उसका 2 + 3 का जो आंसर आएगा उसमें वी विल ऐड 4। तो लाइक 2 + 3 का आंसर इज 5 and then we are adding 4, so final answer is coming 9। यह हमने अभी देखा। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हम 3 + 4 को एक साथ ऐड कर रहे हैं, एंड देन उसके आंसर में वी आर एडिंग 2। तो 2 + 3 + 4 is 7 and the final answer is 9। सो इसमें देखिए, हम जो फर्स्ट मेथड से करें या सेकंड मेथड से, वी आर गेटिंग द सेम आंसर। सो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का यह मीनिंग होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू ऐड दोस नंबर्स, उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर नंबर्स हैं वी आर गोइंग टू ऐड दैट नंबर। सो इसमें हमने देखा कि अगर हम कॉम्बिनेशन 2 + 3 का बना के 5 एंड देन वी आर एडिंग 5 with 4, और वी आर एडिंग 3 + 4 एक साथ, दैट इज 7, एंड देन वी आर एडिंग 7 with 2, बट इन बोथ केसेस वी आर गेटिंग द सेम आंसर, दैट इज 9। सो हमने क्या से, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिविटी, एसोसिएशन। कि एसोसिएशन मीन्स कौन से लोग पास में, कौन से लोग दूर है, तो कौन से नंबर पास में, कौन से थोड़े दूर है। तो जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं डेट आर वेरी नियर टू ईच अदर, बहुत पास में, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो थोड़े से दूर के नंबर हैं। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं।
5 प्लस 7, ये देखिए अगेन दे आर इन अ ब्रैकेट एंड देन 3. दिस मीन्स जो इन दो का ऐड कर कर आंसर आएगा, वी आर गोइंग टू ऐड 3 विद दैट. तो 5 प्लस 7 इज 12 एंड प्लस 3 इट इज 15. नाउ अब हमने एसोसिएशन किसका बनाया? 7 प्लस 3 का. तो 7 तो 5 एंड 7 प्लस 3 इज 10 एंड अगेन वी आर गेटिंग द आंसर 15. तो 15 इन बोथ केसेस वी आर गेटिंग 15. सो दिस मीन्स क्या हुआ कि हम अपना एसोसिएशन बनाया, हमने एसोसिएशन को डिफरेंशिएट करा कि एक बार हमने 5 प्लस 7 का एसोसिएशन बनाया, सेकेंड टाइम 7 प्लस 3 का बनाया, बट इन बोथ केसेस वी आर गेटिंग द सेम आंसर. सो हमने इससे क्या सीखा? 2 and more whole numbers, 2 and more than 2 whole numbers can be added in any association. The answer will be equal and a whole number. तो देखिए हम ये भी देख रहे हैं कि हम जो अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें आर वी गेटिंग द होल नंबर? यस, वी आर गेटिंग द होल नंबर. सो दिस इज द थिंग जो अभी हमने देखा. तो एडिशन में एसोसिएशन इज पॉसिबल. नेक्स्ट, अगर अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन में हमने क्या चीज दे, ये क्या हमारा एप्लीकेबल होता है या नहीं? लेट अस सी. अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं 8, 4 एंड 2. ओके, हमारे पास दीज आर द 3 नंबर्स. तो एक बार हमने क्या करा, हमने एसोसिएशन बनाया बिटवीन 8 एंड 4. ठीक है. सेकेंड टाइम जो हमारा एसोसिएशन बनेगा डेट विल बी बिटवीन 4 एंड 2. सो अब आप इसमें देखें जो हमने सम करा. नाउ लुक एट दिस. हमारा इसमें एसोसिएशन किसके साथ है? 8 माइनस 4. ओके, हमने ये ब्रैकेट में 4 क्यों लिखा है? बिकॉज दिस जस्ट टू आइडेंटिफाई या जस्ट टू मेक इट श्योर कि जो हम लिख रहे हैं उससे मेरे जो पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल क्लियर हो कि 4 इज अ होल नंबर. इट इज नॉट एन इंटीजर. इंटीजर क्या है हम आगे इसको आपको बताएंगे, लेकिन अभी क्या है 4 मीन्स इट इज नॉट द वैल्यू -4. तो एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू, अभी जो हम कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स, माइनस साइन देख रहे हैं तो माइनस साइन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. आपको सब्ट्रैक्ट करना है, उससे घटाना है. तो ओके, सो 8 माइनस 4 दिस इज इन ब्रैकेट एंड देन माइनस अगेन दिस इज इन ब्रैकेट होल नंबर 2. सो 8 माइनस 4 जब हमने इसको करा तो हमें क्या मिला? 4 मिला. एंड 4 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट 2, व्हाट द आंसर आई गेट हियर? इट इज 2. लेकिन नाउ आई एम मेकिंग एसोसिएशन ऑफ 4 एंड 2. 8 हमने बाहर रखा और हमारा जो एसोसिएशन बना है वो बना है 4 माइनस 2. 4 माइनस 2 का क्या आंसर आता है? तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 8 माइनस 2, क्योंकि 4 माइनस 2 इज 2. सो 8 माइनस 2 व्हाट इज द आंसर? 6. नाउ लुक हियर, मैं एक दूसरे कलर से आपको हाईलाइट करके बताना चाहती हूँ. द आंसर हियर इट इज 2 और यहाँ पे आंसर इज 6. आर दीज टू वैल्यूज इक्वल टू ईच अदर? व्हाट डू यू थिंक? इक्वल है? नहीं है ना. दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर. सो क्या हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन इज पॉसिबल इन सब्ट्रैक्शन? लेट अस सी. एक और एग्जाम्पल, क्योंकि हम जब भी कुछ ऐसी चीज करते हैं वी ऑलवेज गो विद द एग्जाम्पल, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स टू मेक श्योर जो हम कह रहे हैं इज डेट राइट और नॉट. अब हमारा एसोसिएशन इज बिटवीन 6 एंड 3. सो अगेन क्या है, एक बार मैं फिर से बता दूं, देयर आर 3 डिजिट 6, 3 एंड 2. हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो वन टाइम द एसोसिएशन इज बिटवीन 6 एंड 3 एंड उसके आंसर से वी विल सब्ट्रैक्ट 2. ओके, नेक्स्ट एसोसिएशन में क्या है? 6 है, बट फर्स्ट वी विल सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 2 एंड देन फ्रॉम जो इससे आंसर मिलेगा देन वी विल सब्ट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम 6. सो पहले वाले केस में देखते हैं हमारा 6 माइनस 3.
6 minus 3 and minus 2, तो 6 minus 3 is equal to 3 and minus 2, हमारा आंसर आया 1. नेक्स्ट हमने जब एसोसिएशन बनाया बिटवीन 3 and 2, तो 3 minus 2 हमें आंसर क्या मिला है 1 and here it is 6, तो 6 minus 1 5. What do you think? Do we get the same answer? बताएं आप, सोचिए. 1 and 5 are equal. देखिए, are 1 and 5 equal? नहीं है ना. तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है? 2 and more whole numbers cannot be subtracted in any association. जैसे हमने एडिशन में करा था, हमने पेयर्स बनाए थे और वी वर गेटिंग द सेम आंसर. बट सब्ट्रैक्शन में व्हेन वी आर एसोसिएटिंग टू नंबर्स इन अ डिफरेंट वे, ओके, सो हमारा आंसर में भी डिफरेंस आएगा. अभी हमें होल नंबर है, मे बी हमें होल नंबर भी नहीं मिले. सो वी कैन नॉट गो विद दिस प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन व्हेन वी डू सब्ट्रैक्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब आप देखिए, हम बात कर रहे हैं अबाउट मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन, कैन वी मल्टीप्लाई ऑल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, या हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर चाहिए? ओके, लेट अस सी. देयर आर अगेन 3 नंबर्स 2, 3 and 4. तो फर्स्ट वी हैव मेक अ एसोसिएशन ऑफ 2 and 3. द आंसर दैट वी गेट फ्रॉम दिस वी विल मल्टीप्लाई बाय 4. तो 2 3s are 6 and 6 4s are 24. 24 is here. But now if I make a association of 3 and 4 और 2 को बाहर रख दिया, तो 3 4s का क्या होता है 12 and 2 is here. Answer is 24. What do you think? 24 and 24 are equal? Yes, they are equal. एक बार और एग्जाम्पल लेते हैं और तब हम अपना एक कंक्लूजन के बारे में जानते हैं. नाउ 7 into 5 into 2. So there are 3 numbers 7, 5 and 2. So there are 3 numbers 7, 5 and 2. So first we have make a association of 7 and 5 and the answer that I get here I will multiply by 2. Second association हमारा है 5 and 2 का और उसके आंसर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो ये हमने 2 एसोसिएशन बना लिए. नाउ वी आर डूइंग द कैलकुलेशन. तो 7 5s are 35. 35 into 2 is 70. Again 5 2s is 10 and multiplied by 7 we get 70. So in both examples we have seen that we are getting the same answer. What do you think? Is this right? Yes. So can we say in our conclusion that 2 and more whole numbers can be multiplied in any association? The answer will be equal and a whole number. कंक्लूड कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने 2 एग्जाम्पल्स में स्टडी करके बता दिया कि हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वी कैन मेक एसोसिएशन ऑफ पर्टिकुलर नंबर और उसके आंसर से वी कैन मल्टीप्लाई द अदर नंबर्स. अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं? व्हेन वी विल डू सम सम्स तब आपको पता चलेगा. तो लेकिन उससे पहले हम सम्स करें, हमें एक प्रॉपर्टी और देखनी है, डेट इज ऑफ फॉर डिविजन. डिवीजन में देखते हैं क्या हमारा एसोसिएशन चलता है. दीज आर द एग्जाम्पल्स हियर, लेट अस स्टडी. तो 6 डिवाइडेड बाय 3, ओके, एंड देन द आंसर इज डिवाइडेड बाय 2. तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. बहुत सिंपल हमने एग्जाम्पल दिया, इट इज वेरी क्लियर. लेकिन अगर हम एसोसिएशन अब बना दे रहे हैं बिटवीन 3 and 2, दैट इज हियर. ओके, सो अगर हमने ये एसोसिएशन बनाया तो देखते हैं क्या होता है. तो 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड द आंसर दैट वी गेट हियर विल बी डिवाइडेड बाय 2. तो 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, वी आर गेटिंग 1.5.
and 1.5 को again when it is divided by 2 we are getting 0.75. What do you think? Both answers are same? क्या दोनों आंसर सेम है? नो, दे आर नॉट सेम. तो हम डिवीजन के लिए क्या कह सकते हैं? सोचिए कि टू एंड मोर होल नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इन एनी एसोसिएशन. हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं इन नंबर्स को. मीन्स जब हम एसोसिएशन अपना चेंज कर दे रहे हैं ड्यूरिंग डिवीजन, वी विल नॉट गेट द राइट आंसर या द सेम आंसर. ओके, सो हमारा एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे देन ओनली वी कैन गेट द करेक्ट आंसर. सो अब जो हमारी ये प्रॉपर्टीज हैं इनको हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं. तो वी हैव लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी. कम्यूटेटिविटी में हमने सीखा था कि हम नंबर्स को आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, एंड एसोसिएटिविटी में करा था कि हमारे बहुत ज्यादा नंबर्स हैं तो हम पेयर्स बना सकते हैं. तो उसमें तो अभी हमने जो एसोसिएटिविटी का सीखा है उसमें ये सीखा है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल बट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ अब आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रहा है कि एट द नंबर्स 234, 197 एंड 103. हमें एक सिंपल एडिशन करना है. तो हम देखते हैं हमने क्या करा. यहाँ पे देखिए 234 बाहर रखा, 197 प्लस 103 को हमने एक एसोसिएट कर दिया. जब हमने इसको ऐड करा वी गेट 300. सो अब ओरल अगर हम करें तो दिस इज सो इजी, क्योंकि हमें मालूम है हम ओरल कर सकते हैं. अगर हमने 300 लिखा तो 34 तो एज इट इज आ गया एंड 2 + 3 = 5. क्लियर हुआ. अगर हमने इन नंबर को एक के नीचे एक रखकर ऐड करा होता तो हम कर रहे होते 4 + 7 + 3 एंड देन कैरी, एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन. तो आपको समझ में आया कि व्हाई वी आर लर्निंग दीज प्रॉपर्टीज. कि हम अगर देखते ही पता चल जा रहा है ये तो 7 + 4 11 है, लेकिन ये 7 + 3 10 है और 9 आ गया 10, तो हमें बहुत इजी हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा. सो some more examples so that आपको और क्लियरिटी आए. नाउ 14 + 7 + 6. ठीक है, तो एक हमारा प्रोसेस हुआ है जो हम कर सकते हैं कि 14 + 7 करें, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर है उसमें हम 6 ऐड करें. तो 14 + 17 दिस इज कमिंग आउट टू बी 31 एंड 31 में 6 ऐड करा 37. ठीक है, लेकिन हमारा एक शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है कि हमें देखते ही पता चल रहा है 14 + 6 = 20 होता है. तो हमने वी हैव मेक अ एसोसिएशन ऑफ 14 + 6 दिस इज 20 और इसमें हमने 17 ऐड करा तो 0 + 7 7 एंड 2 + 1 3. तो दिस इज मोर कंफर्टेबल फॉर अस टू गो थ्रू. So here we have used a combination of association and commutative properties. कैसे कि हमने 6 को इधर शिफ्ट करा तो ये कम्यूट करा और फिर इसका एसोसिएशन बनाया. सो इस वे में हम अपने एग्जाम्पल्स को या जो हमारे जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं टू मेक अ क्विक कैलकुलेशन टेक्निक हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि हम ये सीख चुके हैं कि एडिशन में हमारा कम्यूटेटिविटी इज पॉसिबल एंड एसोसिएटिविटी इज ऑल्सो पॉसिबल. तो हमने दोनों एडिशन करना है ना, तो हमने दोनों प्रॉपर्टीज को इसमें इंसर्ट कर लिया. क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है तभी हमने करा. अगर ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम होती तो हम लॉन्ग कैलकुलेशन मेथड करते रहते. सो दिस इज द थिंग्स कि जो प्रॉपर्टीज हैं डेट विल हेल्प यू टू डू द कैलकुलेशन. सो what you learned today, you have learned about the associativity principle that this is possible in addition and multiplication, लेकिन subtraction division में नहीं है. तो अब जब हमने sums करे तो हमें मालूम था कि addition में
वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने अपनी कैलकुलेशन को सिंपल कर दिया, सो दैट वी कैन डू आवर सम्स in much quicker way. So till we meet again, have a good revision of this portion. Okay, so take care, bye.